एक बार जोरदार तालियां जया जी और राज सर के लिए। राज सर, अर्चना जी, जया जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहली बार दोनों हमारे शो पे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे तो इतनी खुशी हो रही, खाली अर्चना जी को घबराहट हो रही है। क्यों? नहीं, आप दोनों पॉलिटिशियन भी है ना, तो ये पॉलिटिशियन से बड़ा डरती हैं। बनता भी इनका, इन्होंने भी एक किसी की कुर्सी खाई थी, उनको लगता है कि शायद कोई पॉलिटिशियन और कम एक्टर आ रहे हैं तो हमारी ना कुर्सी खा जाए, पर वो अपनी अपनी कुर्सी पे विराजमान है। अर्चना जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए जया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए राज सर, जोरदार तालियां एक बार राज सर और जया मैम के लिए। मैम, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। सर थैंक यू। मुझे तो लगता है कि आपको देखते ही प्यार हो जाता है इंसान को। ऐसे मैं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि आपके सामने लोग चुनाव में खड़े कैसे हो जाते हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए, मैं कसम से मेरे सामने ऐसी उम्मीदवार हो ना, मैं तो पार्टी का सीट छोड़ के अब वोट वाले दिन वोट भी इनको डाला हूँ। काश ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। राज सर, आपका मन नहीं कभी किया अपनी पार्टी छोड़ के इनकी पार्टी में चला जाए? दरअसल मैं इन्हीं के साथ था, लेकिन इन्होंने निकाल दिया मुझे। मुझे तो याद नहीं है। ओह, पर सर अब आज हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो पे आए हैं मैम। कपिल जी, इस लॉकडाउन के अंदर जी, मैंने महसूस किया और एहसास किया कि मैंने आपके शो में ना आके कुछ ज्यादा नुकसान किया है। ओह सर, क्या मैं सच कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि मेरे घर में मेरा बॉस आपका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा जी। हाँ जी, मेरा बॉस मेरा नवासा। अच्छा अच्छा, वो नाश्ता नहीं करता जब तक 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा इनका शो नहीं देखता। वाह, कितने मतलब बुद्धिमान बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल। कितनी अच्छी चॉइस है उनकी, देखिए। कपिल जी, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे काफ़ी दुनिया में फैंस होंगे, लेकिन आपको पता है कि हम सब आपके फैंस हैं। अरे मैम, बहुत क्या बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये बात सच है कि इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए सभी इंतजार करते हैं, क्योंकि आप खुशियों के जादूगर हैं आप। वाह। और इस महंगाई की समय में आप खुशियों को फ्री में बांट रहे हैं। कितनी कितनी प्यारी बातें बोल रही हैं सच आप। बोल रहे हो, ये तो सच्चाई है। और मैं ही नहीं हूँ, मेरे परिवार सभी आपके शो देखते हैं और इतना पसंद करते हैं। तो मैं हमेशा आपको बताना चाहती थी, लेकिन आपने आज मौका दिया। मैम, आपने हमें आज मौका दिया है, हम तो बड़ी देर से चाहते थे कि आप हमारे शो पे आए। सर, आप दोनों ने साथ में बहुत सालों बाद शायद काम किया ना? जी। कितने सालों बाद काम कर रहे हैं आप साथ में? मुझे लगता है कि 20 साल 18-20 साल हो गए। तो आपको साथ में कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी, या पार्टी के विचार नहीं मिल रहे थे आपस में, इसलिए नहीं साथ में आ रहे थे? विचार तो इनके साथ तो मिल रहे थे। और अच्छा। इनके और हमारे विचारों में कभी ऐसा लगा नहीं कि हम तो जहां भी मिले अच्छे विचारों से मिले। अच्छे विचारों से ही मिले हैं। अच्छे विचार होते हैं, लेकिन समाज नहीं इकट्ठा होने देता। पार्लियामेंट में ऐसे। हाय, नमस्ते राज जी। नहीं, कभी कभी गले भी मिलते थे हम लोग, ऐसी बात कहीं नहीं। ऐसे राज जी ऐसे ऐसे देख के हाय जी यार। जया जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप फिल्मों में कैसे आई, कैसे ब्रेक मिला। मैं ये पूछना चाहता हूँ, साउथ वालों ने आपको छोड़ा कैसे? कोई कौन जाने देगा कि हमारी हीरोइन वहां जाए, है ना? कैसे कैसे आना हुआ आपका? वो जाने नहीं दिया। वाकई आपने जो प्रश्न सही पूछा। जो सरगम ओरिजिनल वर्जन थी वो सिरसिर मुआ, ओके उसको रीमेक किया था हिंदी में। ओके। और एनएनसीपी साहब और विश्वनाथ जी डायरेक्टर, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था Okay. जो हिंदी वर्जन के लिए। वैसे मुझे एक बहुत बड़ी एंट्री मिली। आई एम थैंकफुल टू एनएनसीपी साहब एंड विश्वनाथ जी। वाह। जी। अच्छा, सरगम में आपका किरदार था, वो बोलता नहीं था। बिल्कुल। तो मैं ये भी पूछना चाहता था आपसे कि मतलब वो पहले से स्क्रिप्ट में ऐसा था कि उस समय आप हिंदी की प्रैक्टिस करी तो आपने खुद ही म्यूट करवा दिया था कि मेरे को अभी म्यूट रखो? नहीं, ओरिजिनल वर्जन में भी वो गुंगी कैरेक्टर थी। ओके। और इसमें उसी को रिपीट किया था। Okay. लेकिन जो कैरेक्टर में हम लोगों को जो एक्सप्रेशंस देना है और सामने वालों को भी समझ में आनी चाहिए,
तो उस तरह का शुरुआत में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। पर बड़ा मुश्किल होता है, बिना बहुत। बोले आपने अपना किरदार निभाना है। जी, विश्वनाथ जी मुझे स्कूल्स में लेके जाते थे। अच्छा जी। तो वहीं से प्रैक्टिस करती थी मैं, उनको देख वाह। के, उनके जो एक्शंस के, उनके मूड्स को और उनके आवाज को। मेरे को समझ में नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो। तो इस तरह का जो आवाज देना है वो मुझे आदत पड़ गई थी। अच्छा। तो बाद में जो भी फिल्म करती थी, मुझे जो डायलॉग बोलने के बाद वो साउंड कंटिन्यू होता था। आपको समझ में नहीं आ रहा ऐसा। तो उसको छुड़ाने के लिए बहुत कुछ प्रैक्टिस करना पड़ा वाह। मुझे। थैंक गॉड, बट पिक्चर में तो लोगों को समझ में आई कि मैं क्या बोल रही हूँ। अरे क्या समझ में, आज तक हमारी याद में वो पिक्चर कमाल की पिक्चर थी। और वो गाना तो डफली वाले, जी। डफली बजा, जी। वो देख लो, मतलब आज Iconic। अभी भी वो गाना कहीं ना कहीं हम सुन ही लेते हैं बजता हुआ। एक बात ऐसे मन में आ रही थी मैम, जब आप पहली बार पार्लियामेंट गई थी, एक बार तो सारे एमपी घूम ही गए होंगे ना, हाय हाय, हैं? वो ऐसा हुआ था? जी। सब लोग तेरे जैसे नहीं होते कपिल। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, सब लोग मेरे जैसे ही होते हैं, मानता कोई नहीं। सर मैम, आप ने 80s में तकरीबन सब हीरो के साथ, और आपने भी सब एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। कुछ सवाल हैं जो होते हैं, लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है उनको जानने की। तो ये लोग पूछना चाहते हैं कि आपको बताना, मैं आपको कुछ लाइनें पूछूंगा, आपको बताना कि ऐसे कौन करता था, आपके को स्टार्स जिनके साथ आपने काम किया। सेट पे लेट कौन आता था सबसे ज्यादा? राजेश खन्ना जी बहुत लेट आते थे। अच्छा। जी। नॉर्मली मैं साउथ की रहने वाली हूँ और साउथ में ज़्यादा काम करती थी, तो मैं 7 बजे, मतलब 7 बजे ऑन सेट रहती थी। वाह। तो यहाँ आने के बाद 9 बजे सेट पे रहने का कॉल देते थे। लेकिन मैं आने के बाद मेकअप करके फिर मैं पूरा दिन मैं वहाँ पे कमरे में बैठती थी मेकअप रूम में। अराउंड 8 o'clock आते थे, इवनिंग 8 PM। वाह। फिर आने के बाद बड़ा पाव खाते थे, उसके अच्छा। बाद फिर शूटिंग होता था। एक शॉट 9 बजे पैकअप। वाह, सुपरस्टार, क्या बात है। आपके साथ भी कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ राज सर? सब लेट होने का, देखिए, आप कोई लेट आए या कोई लेट जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने उस वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे जो सीनियर को स्टार थे, वो अगर मान लीजिए सुबह 9 बजे की शिफ्ट है, तो वो 2 बजे आए या 3 बजे आए, जब तक मैं 2 शिफ्ट करके आ जाता था। अच्छा, वाह। अक्सर ये होता था कि मैं लेट आता था। वाह। मैं 5 शिफ्ट करती थी। अच्छा। Oh God। 5 शिफ्ट yes। करती थी एंड ऑल स्टार्स। तो शराबी फिल्म के लिए मतलब ऊटी से मैं ट्रैवल करके, इवनिंग में ट्रेन में ट्रैवल करके आई यूज्ड टू रीच चेन्नई। चेन्नई में मैं एयरपोर्ट में नहाती थी। वाह। नहा के मैं फ्लाइट में बैठती थी। देन आई यूज्ड टू रीच कोयम्बतूर। कोयम्बतूर में मेकअप फ्लाइट में करती थी। तो इस तरह मैं मतलब मैनेजमेंट करके वहाँ पे भी मतलब उनको मना नहीं कर सकती हूँ। बट साउथ में भी ऐसे ही कि टाइम पे आना है। देर ऑल बिग हीरोज, यू नो, आइकॉन्स, NTR, राजकुमार सर, ये सब। तो उनके साथ मेरा कंपैरिजन, तो मैं अभी छोटी बच्ची हूँ, लाइक 16 साल की, 17 साल की हूँ। सो आई वॉज लाइक, यू नो, पैनिक हो जाता था। लेकिन इट इज़ ए लोड, बट इट इज़ ए प्राइड। वाह। तो मैम, फ्लर्ट सबसे ज्यादा कौन करता था हीरो? बोलो। राज जी वो आपकी तरफ देख रही हैं। She's नहीं, looking नहीं। at you। मैं बहुत शरीफ था इनके लिए। राज जी बहुत अच्छे थे। इनके लिए। मैं बोलूं? नहीं बोलूं? नहीं, बोलिए, प्लीज बोलिए। मैम। धर्म जी। धर्म भाई, आई लव यू। हेल्दी फ्लर्ट होता है। हेल्दी मतलब धर्म जी को देख के मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन उनके साथ काम करने में मजा आता था। और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं।
काफ़ी कंफर्टेबल, मतलब एक होता है ना कि फ्रेंडली नेचर के लिए कोशिश करते हैं कि गाने में ठीक हो और एक फ्रीडम हो, इस तरह का धर्म जी बहुत करते थे। लेकिन कभी कभी उनका मन करे तो छोटे छोटे जो हेल्दी फ्लैट भी करते आई लव यू धर्म जी। अच्छा, डांस करने में सबसे ज्यादा दिक्कत किसे होती थी? आप बोलिए। मैं तो कभी सोचता भी नहीं था कि डांस करना पड़ेगा। अच्छा, और बेचारे डांस डायरेक्टर जो हुआ करते थे उनका इम्तिहान होता था। ऐसा नहीं है, तो बहुत हम्बल है, बट ही इज सो गुड इन डांस आल्सो, ऐसा नहीं है, बट इट डिपेंड्स इनकी ऑन वजह से द करता मूड। पंजाबी लोगों के 8 बजे के बाद ज्यादा डांस करते हैं हम लोग। देखो। सो मैम, बहुत 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 स्वागत है आपका। थैंक यू। आप देख सकती हैं, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। देखिए मैम, आपका इंतजार किस बेसब्री से हो रहा था, और पहली बार आप हमारे शो पे आई हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा आप हमारे सामने खड़ी हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी, मैम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी आप, यू आर वन ऑफ अस, यू आर एन एक्टर। ओह, थैंक यू मैम। वेलकम टू आवर थैंक यू, फ्रेटर्निटी। थैंक यू। आज शर्मिला मैम को देख के ना इनकी तमाम फिल्में आंखों के आगे घूमने लग गई मेरी। और वो आइकॉनिक गाना जो अभी गा रहा था, मतलब आज भी मैम हम कभी गाड़ी में जाए ना और पास से कोई रेलगाड़ी गुजरे तो हमें आप दिखाई देने लगती हैं। किताब पढ़ के। हाँ, किताब पढ़ते हुए। और राजेश खन्ना साहब, वो तो शुक्र है उनके साथ सुजीत जी गाड़ी चला रहे थे, वो खुद चला रहे होते तो आपके चक्कर में गाड़ी ठोक देते वो, मतलब ये। और शर्मिला मैम पहली हीरोइन है जिनका डिंपल इतना फेमस हुआ। मुझे तो अर्चना ये भी कह रही थी, कहती पूछना मैम से कि आप एक्टिंग के साथ डिंपल का अलग से चार्ज करती थी आप? Don't believe a word he said. You and I will stick together. Yes. देखा कपिल, woman power. Absolutely. मैम आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो। जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। चाहे मैंने मजाक में बोला, लेकिन ये सच है कि मैम की खूबसूरती के, मैम की कलाकारी के लोग इतने दीवाने हैं। मैंने तो यहाँ तक भी एक अफवाह सुनी है, पता नहीं सच है, कहते हैं कि राजेश खन्ना साहब को इनका डिंपल इतना पसंद था कि उन्होंने शादी भी डिंपल से की, इसी चक्कर में, मतलब। Too good. मैम आपके घर से तकरीबन सब हमारे शो पे आ चुके हैं। सैफ सर, करीना, सोहा आई हैं, कुणाल आए हैं, आपके समधी रणधीर कपूर साहब भी आ गए। उन्होंने आपको जाके बताया नहीं कि एक शो ऐसा है जहाँ पे आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है? आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया? आप अपनी फिल्म आने का इंतजार कर रही थी या जुगैटो के आने का इंतजार कर रही थी? Perfect timing. Timing तो सही है ना? बहुत बहुत मैम। We actors believe in timing. Yes. तो इसीलिए अभी सही टाइम पे आए। बिल्कुल। ठीक है ना? Correct. अच्छा, शर्मिला मैम खुद तो सुपरस्टार रही हैं, इन्होंने जिनके साथ भी काम किया उनके साथ जोड़ी भी इनकी सुपर हिट रही है। चाहे आप देख लो राजेश खन्ना साहब हों, चाहे शम्मी कपूर जी हों, चाहे शशि कपूर जी हों, धर्म जी हों। लेकिन जब शादी की टाइम आया तो इन्होंने नवाब पटौदी साहब के साथ शादी की। तो जब आपकी शादी हुई मैम, तो आपके को स्टार्स ने फोन नहीं किया कि अगर आपको क्रिकेट इतना ही पसंद था तो हमें बता देती, हम भी क्रिकेट शम्मी कपूर was already काफी established थे उस वक्त। जी, नहीं? जी, मैम। अगर आप हिस्ट्री बदलना चाहे तो अलग नहीं नहीं, बात पर है। मैं बोलता हूँ कि आपने, आपकी जोड़ी जो होती है, हाँ, जोड़ी। मतलब वो तो हाँ सुपरस्टार थे। उस वक्त एक वो था ना, दौर था कि शम्मी कपूर जी के साथ कोई न्यू कमर काम करे जी। तो सीधा यू बिकम वाह, सो इसीलिए तो कश्मीर की कली एंड क्या ही बात थी मैम, बहुत खूबसूरत पिक्चर थी। अच्छा, कश्मीर की कली, अगर आपको वो गाना याद है ना जब शमी साहब गाना गा रहे हैं शर्मिला मैम के लिए, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ, जब तारीफ बोलते तो एकदम से बोर्ड से नीचे गिर जाते हैं। तो वो डायरेक्टर ने बोला था कि आपको देख के फिसल गए थे वो। शम्मी जी के साथ काम करना इतना मुश्किल था क्योंकि, और आई वॉज अ न्यू कमर, है ना जी। तो रिहर्सल में कुछ करते थे और एक्चुअल टेक में कुछ और करते थे। तो कभी यहाँ से आ जाते थे, कभी वहाँ से आ जाते, कभी ऊपर से आ जाते। अनप्रिडिक्टेबल थे वो। हाँ बिल्कुल, देयर वाज नो डायरेक्शन जो आपको कूदना है। उसको छोड़िए, आपको इवनिंग इन पेरिस का याद है ना, जब वो हेलीकॉप्टर से लटक के आसमान से आया फरिश्ता, तो आई वाज डूइंग दैट वाटर water स्कीइंग skiing। और वो हेलीकॉप्टर में थे और बिल्कुल एज में लोग के काफी थाइज वगैरह दिखा रहे थे, इट वाज ऑल शो वेरी सेक्सी। सो एंड देन
द हेलीकॉप्टर जो चला रहे थे उसे मुश्किल था ना, बिकॉज द हेलीकॉप्टर वाज हाँ। गोइंग लाइक दिस, और बीच में कोई रिहर्सल नहीं, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं, हाँ। सडनली ही जंप्ड ऑन द बोट. बाप रे. दैट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट. अच्छा जी. Oh my आपने जब मुझे कहा एंटर करो और क्यू में, तो मैं तो ठीक से आई ना, हाँ, मैं तो बिल्कुल. कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया. तो शम्मी जी वाज लाइक दैट. शम्मी That's जी so को आपसे dangerous, शर्मिला जी. जी. मतलब एक हेलीकॉप्टर से बोट पर कूदना देखिए. स्टंटमैन के लिए डिफिकल्ट होता आप है. देखिए. तो शम्मी जी ने और बिना रिहर्सल के. पर बहुत लोग हैं अर्चना जो मेहनत करके जैसे मतलब कमाते हैं ऐसा. सबकी किस्मत में नहीं होता सामने बड़ी सी कुर्सी लगा के बैठ जाओ. ओह वाह, फिर क्या मैं हुआ था? शर्मिला जी को बैकग्राउंड देती हूँ. शर्मिला जी, ये मेरे ऊपर सार्कास्टिक कमेंट कर रहा है. वो अच्छा, सॉरी, आई टेक बैक माय क्लैप. वापस आ जाओ. आई डिडंट रियलाइज शी इज माय ओल्ड फ्रेंड. यस. हम साथ काम कर चुके हैं, तो आप जरा प्लीज नहीं, ऐसा बिल्कुल मेरे मैम. सामने तो मत देखा? करिए. जो इनकी जगह पहले बैठते थे वो भी मेरे बड़े ओल्ड फ्रेंड थे. आपको तो पता ही होना चाहिए, वो नवाब पटौदी साहब के भी फैन थे हमारे सिद्धू जी. तो देखिए आप अब आप किस तरफ जाना पसंद करेंगी. नहीं, सिद्धू जी तो मुझे भी बहुत पसंद है. मैम, जब आपने नवाब साहब के साथ आप मिली, आप पहले क्रिकेट की फैन थी या नवाब साहब की फैन थी पहले? ये मुश्किल है, मगर मैं क्रिकेट की फैन थी, अच्छा जी. क्योंकि माय पेरेंट्स वर आल्सो मैड अबाउट क्रिकेट, और कोलकाता में हम लोग ज़रा क्रेजी हैं, यू नो, जी. स्पोर्ट्स के लिए. तो क्रिकेट फैंस थे, मगर क्रिकेटर्स के भी फैन थे, क्योंकि उस उम्र में हम भी थोड़ा जी. सा क्यू में खड़े होके सब क्रिकेटर्स को चीयर करते थे. एक्चुअली आई वाज अ जयसिम्हा फैन. अच्छा. तो बस अचानक मुलाकात हो गई नवाब साहब से. मतलब पहली नजर में प्यार हो गया होगा आपको देख के तो. बिल्कुल नहीं, बिकॉज ही वाज अभी इंग्लैंड से आए हुए थे, तो वो अंग्रेजी में क्या बोलते थे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बिकॉज ये सिर्फ अंग्रेजी एक्सेंट नहीं, वो कोई ब्रिटिश एक्सेंट थे. अच्छा जी. और उनका जो जोक्स थे ना, जो ह्यूमर थे, वो बिल्कुल अलग थे. तो वो खुद के जोक में खुद ही हंसते थे, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता. आई थिंक माई चिल्ड्रन विल किल मी व्हेन दे हियर दिस. ये सब क्या हो रहा है, अब्बा के बारे में क्या बोल रहे हो तुम कपिल शर्मा के शो में. सो इट वाज नॉट लव एट फर्स्ट साइट, बट इट वाज लव. एंड आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट दैट he will never hurt me intentionally, So sweet. and I felt I could trust him, है ना? So that was the basis. Isn't that the most important thing? शर्मिला जी, how did पटौदी जी propose to you? आपको propose कैसे किया उन्होंने? We were in Paris, you know, on the Bastille Day, जो Oh. जिस वक्त वो पूरे शहर रास्ते में उतर आते हैं, Correct. because they celebrated, Yes. you know, जी. their independence, और सब कोई पी के और खुश होके वहाँ पे जो फाउंटेन्स होते हैं उसके अंदर कूद जाते हैं. जी. Imagine thousands of people walking on the road. जी. तो वहाँ पे ही suddenly, you know, जैसे नील करते हैं ना, वो फिल्मों में जैसे करते हैं, knelt on the जी. thing and he said, will you marry me? I said, क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा. Because there was so much sound. Yes. Then he said, I said, will you marry me loudly? I said, yes, I will. तो ऐसा हुआ था. मैम, जैसे इंडियन शादियों में होता है ना कि जो दुल्हन की बहनें होती हैं वो दूल्हे के जीजा के जूते चुराती हैं. तो ये अर्चना जी का ये सवाल था कि आपकी बहनों ने उनके जूते चुराए थे कि बैट चुराया था उनका? बैट किस लिए? वो बैट लेके थोड़ी आए थे हाँ, मुझे शादी करने के बैठ लिए. लेकर. नहीं, मगर you know, it was going on so well. शादी, it was very nice. Everybody was happy. And my sister, I've got two sisters. My youngest sister is 18 years younger than I. Okay. So when I got married, वो 5 साल की थी उस वक्त. तो बाकी सब खुश थे. तो हम जब जा रहे थे तो वो रोने लगी. तो नौशी कुछ नहीं चुराया बेचारी. मुझे मतलब जाने नहीं दे रही थी. अच्छा जी. तो दीदी इसको क्यों चुरा के ले जा रहे हो, मेरे पास रहने दो. ये प्रथा नहीं है हमारे यहाँ कुछ. पर देखो, बंगाली वी डोंट चुराओ एनीथिंग. अच्छा. बस दिल चुरा लिया आपने नवाब साहब का. हाँ, तो वो ठीक है. वो हाँ, वो क्या
देख लो हर एक की कहानी हालांकि देख लो, जैसे मैम ने बताया कि छोटी बहन जो बिल्कुल छोटी थी रोने लग गई। देखो जब इनकी शादी हुई परमीत सर रो रहे थे कि मतलब सबका अपना अपना। देखो Why are you laughing? शर्मिला जी, आई हेट टू से इट, पर जब ये बदमाश को जोक मारता है ना, चाहे मेरे पर हो चाहे किसी, मुझे हंसी आ ही जाती है। इसलिए तो रखता है यहाँ Because पर he मुझे। says it so nicely, ना? Because there's no, you know. और यहाँ पर धंधा भी ऐसे ही चलता है। मैं हंसना बंद कर दूंगी, ये फिर एक क्रिकेटर्स को ले आएगा। हाँ, ये भी है। दिमाग से काम लेना चाहिए, बिल्कुल। तो मैम जब शम्मी जी के साथ आपने कश्मीर की कली साइन की, वो कैसे शुरुआत हुई उसकी? वो एक बंगाली कनेक्शन, क्योंकि जी। सचिन भौमिक जो लिख रहे थे, जी। तो ही वॉज अ बंगाली। अच्छा जी। एंड मेरा माता जी के साथ उनका एक फ्रेंडशिप था, तो एंड शक्ति जी वॉज ऑल्सो बंगाली। अच्छा जी। और फिर उन्होंने अपुर संसार देख चुके जी। थे। शम्मी जी उस वक्त ऑल न्यू हीरोइंस के साथ काम कर रहे थे। अच्छा जी। So Shakti ji thought that it would be a very nice idea that I'll get this girl and एक पैर, मतलब ऐसे ही हुआ। बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म थी मैम, और आपका काम भी क्या गाने कमाल था। कितने गाने खूबसूरत कितने थे। खूबसूरत थे। गाने बहुत खूबसूरत थे। I was very nervous, you know, the first day वो डल लेक में शूटिंग हुई, तो दीवाना हुआ बादल, जी। वो लिप सिंक करना बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। तो मगर वो शॉट देने के बाद जब मैं आई तो आशा जी एंड ओपी नायर साहब वेट कर रहे थे मेरे। तो आशा जी मुझे गले लगा लिया और कहा कि बहुत अच्छा शॉट है। तो इट वाज सच अ वंडरफुल मोमेंट। जस्ट इमेजिन आशा जी सेइंग यू हैव गिवन अ गुड शॉट। एक्चुअली तो मैं बहुत याद है वो फिल्म का। बहुत ही बेहतरीन फिल्में थी मैम आपकी सारी। बहुत ही बढ़िया मनोज भैया। थैंक यू। मनोज भैया, आप जब फिल्में देखते थे शर्मिला जी की, आपने कभी सोचा था एक दिन आप इनके साथ फिल्म करेंगे? मुझे अभी तक विश्वास नहीं है, और जो शर्मिला जी मेरी बात पे भरोसा नहीं करते। अच्छा। हमने शुरुआत किया जब फिल्म की शूटिंग से पहले हम लोग मिले। हमने निर्णय लिया कि अच्छा शर्मिला जी तो अब घर चली जाएंगी, रीडिंग हो चुका है, अब हम लोग वर्कशॉप करेंगे। अच्छा। तो वर्कशॉप मैं कंडक्ट कर रहा था, लेकिन शर्मिला जी ने कहा कि नहीं, मैं बैठूंगी वर्कशॉप में, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं बैठूंगी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, बैठे हुए इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था वर्कशॉप में, सारी एक्सरसाइजेज में। सो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। वाह। अगर कुछ सीखने को मिलता है तो क्यों नहीं सीखूं? बट सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो एक्टर्स जो सीनियर्स होते हैं जल्दी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज वो अब इतने सीनियर हैं या थोड़ी सी वो लोग घबराते हैं कि जो बाद के नए लोग हैं उनके साथ में ना अपने आप को इतना खोलना आसान नहीं है। Right. बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। जब भी हम लोग वहाँ शूटिंग करते थे अर्चना, तो जब ये वहाँ पे होती थी तो सब लोग जो है जी जी शर्मिला जी, जी शर्मिला जी, जी जी शर्मिला जी सब करते थे। जैसे ही इनका पैकअप होता था, पीछे से मेरा डायरेक्टर आके कहता था चाचा। देखो मेरे सामने भी तो कह सकते ना, मुझे भी अच्छा लगता। हाँ मतलब वो तो फिर नर्वस हो मुझे- जाते हैं। हाँ, तो मुझे सब अलग कर देते। जब पार्टी करते तो आई वॉज नॉट इन्वाइटेड। शर्मिला जी, यहाँ तो वर्कशॉप हो रही थी ना, दिस इज अ न्यू चलन है ना, जी। आपके टाइम में नहीं होता था। कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी फिल्म में पहली बार आप सेट पर गई हो और हीरो मिले हो और आपको वहीं पर कोई रोमांटिक सीन मिलते साथ ही करना पड़ा हो? यू नो, जो कैमरा के सामने एक डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर और करना पड़ता है, तो नेचुरली दैट्स आवर जॉब, नो, सो वी डू इट। एंड उस वक्त हमारे पास स्क्रिप्ट भी नहीं होते थे। ये लोग तो वेरी लकी है, सब कुछ इनके पास है। उस वक्त सेट में डायलॉग लिखा जाता था, मगर फिर भी कुछ तो आइडिया था ना सीन में, आज रोमांटिक सीन है। तो ओनली थिंग वी यूज्ड टू होप फॉर दैट ही हैड अ बेटर लंच, यू नो, सो दैट नो ऑनियंस। आई डिडंट से इट, यू सेड। मनोज भैया, एक मैम का और राजेश खन्ना साहब का एक डायलॉग है फिल्म का कि पुष्पा आई हेट टीयर्स। एक बार मैम की तरफ देख के अगर आप अपने अंदाज में बोल दे, मजा आ जाए। हे भगवान, ये दिन ये भी दिखा। हाँ, ये तो कपिल क्या रिक्वेस्ट करता है। मतलब बहुत सालों से मैं इतना नर्वस नहीं हुआ। मैं कोशिश करती ओके हूँ। ओके। हो जाए मनोज। कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते। पुष्पा,
आई हेट टीयर्स। अभी what sort of an audience reaction is this? He's saying I hate tears and audience is clapping. तो बिल्कुल फेल हो गया। नहीं जी, बिल्कुल मैं फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया। मैम कुछ आपके फैंस के सवाल हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं कि पूछना कि आपने अपने जितने भी को स्टार्स के साथ काम किया उनके बारे में कुछ सवाल हैं कि कौन सा एक्टर था जो डांस में बहुत अच्छे थे? उस वक्त कौन डांस करता था अच्छा? राजेश खन्ना जी तो बिल्कुल नहीं थे। शम्मी कपूर जी। डिफिकल्ट। शम्मी कपूर डांस तो नहीं मगर रिदम मस्ती इतनी करते थे, रिदम मजेदार। का बहुत। उस वक्त तो एक एक मुखड़ा उनके ऊपर पिक्चराइज, एक एक मुखड़ा One take. में ही वाज वेरी गुड विद रिदम, वेरी गुड। मैम जैसे मुझे ऐसे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स के साथ जैसे धर्मपा जी ने एक बार मुझे बताया कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब से हम उन पे इतना भरोसा था सबका कि उनसे कभी कहानी नहीं सुनते थे। तो चुपके चुपके का किस्सा सुना रहे थे आपकी फिल्म का। तो बोलते मैं जब गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ड्राइवर का कॉस्ट्यूम पहन लो। तो कहते मैं पहन के घूम रहा तो मैंने असरानी साहब घूमते देखे तो मैंने और तो कुछ पूछा नहीं। कहते मैंने जाके यही बोला ऋषिदा से कि कहीं मैं इनका ड्राइवर तो नहीं बन रहा। अच्छा मैम वो कौन से एक्टर थे जो डांस से बचते थे, भागते थे कि मेरे डांस ना करना पड़ जाए? हरी भाई डेफिनेटली। ऐसा कौन से आपके को स्टार थे जिनको डायलॉग जल्दी याद ही नहीं होते थे? अब मैं नहीं बोल सकती हूँ इसमें। ये अभी वो तो कहानी सुना दिया सबको मगर ये नहीं बता सकती। ओके। रोमांटिक सीन करने में सबसे ज्यादा शर्माता कौन था मैम? कोई नहीं शर्माता क्यों सारे एक्टर है यार। गर्ल हैज टू शर्मा। या सबसे ज्यादा स्टाइलिश एक्टर को स्टार आपका कौन सा था? शशि कपूर। शशि जी। शशि जी। वाह। He was so well dressed. या वेल ड्रेस्ड। FK was also very stylish. Yes, है ना? yes. है ना? You're right. One of the most stylish. Yeah, I think I can change. फिरोज So I खान was साहब। thinking, I said Feroz Feroz Khan. Khan is one of the Feroz most. Khan was definitely very most stylish. stylish. He was a friend also. अच्छा राजेश खन्ना साहब ने जब मैम के साथ आराधना फिल्म की इतनी सुपर डुपर हिट हुई उसके बाद अमर प्रेम आई। मैम हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि अमर प्रेम जो लोग देख के निकलते थे वो वापस से टिकट लेके फिर घुस जाते थे। Yeah. मतलब इतनी सुपर डुपर हिट लोग पागल थे आपकी जोड़ी को देखने के लिए। आपको कोई किस्सा याद है उस समय का मैम अमर प्रेम का? अमर प्रेम में जो हुगली में हमने जो शॉट दिया ना वो रिवर में अच्छा जी। चिंगारी कोई भर के। Oh, yeah. तो सच अ लवली सॉन्ग। बहुत ब्यूटीफुल। अब आप लोग सब थोड़ा सा आपको इल्यूशन टूट जाएंगे। जो लॉन्ग शॉट्स था वो सब एक्चुअल आउटडोर में किया गया था। अच्छा जी। मगर बाकी गाने कंट्रोल करने के लिए अच्छा जी। मतलब लाइटिंग वगैरह तो इट वाज इंडोर। एंड दैट लेक जो उन्होंने बनाए थे तो कम से कम 7-8 दिन रहा। अच्छा। तो कैन यू इमेजिन द स्टैग्नेंट थिंग। और फिर हमें चल के जाना पड़ता था। अच्छा जी। फिर वो गाना गाते थे हम लोग बहुत रोमांटिकली। और वो जो एक पानी अगर रख दो एक अजीब सा हाँ उसको बदबू, जी, जी, जी। the smell was like that. तो but despite how lovely we look and how beautifully we sing that song, बहुत हाँ, बहुत iconic. हाँ? That song is iconic. आइकॉनिक। तो अभी आप लोग किसी को बताइएगा मत जो भी आप। अच्छा ये तो आप पूरे आम कह दिया सबको। ओहो फिर ओ गॉड। तो बस so all the illusion now will go. ये कमाल है ना, चिंगारी कोई भर So now के when कट। people will परफ्यूम लेके आओ। मैम एक और चीज बड़ी खूबसूरत होती थी आपकी फिल्मों में, जूड़े इतने फैंसी होते थे ना, ऊपर से फूल लगा लेना, है ना? कभी नहीं यहाँ पे भी होते थे, इधर भी होते हाँ। थे, ऊपर भी इतना कभी लंबा किसी चौड़ा। एक्टर हैं, कभी किसी एक्टर ने नहीं कहा कि थोड़ा जूड़ा नीचे कर लो, मैं भी आपके बराबर का सबने दिखूं? सबने कहा। डायरेक्टर्स तो ऋषिकेश मुखर्जी केम टू मी अच्छा जी। एंड से देखिए अनुपमा के जो किरदार निभा रहे हैं वो एक नेग्लेक्टेड हाँ गर्ल है ना। गर्ल है। और तो आप प्लीज आपको हम बहुत अच्छा से एक बैकलाइट देंगे। आपका फेस बहुत खूबसूरत है। आप प्लीज ये जो कर रहे हैं ना बाल ये मत करिए क्योंकि आपके पास अरे आई मस्ट हैव बीन वेरी पिक्यूलियर यू नो।
I didn't listen to I must have ऋषिकेश been मुखर्जी. क्या सोच रही थी मैं? हाँ? अच्छा वो मुझे निकाल सकते थे जैसे भाई आप माफ कीजिएगा, आप जाइए घर जाइए, अपना बाल बनाइए. मुझे मगर चलो और उस वक्त वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थे और इतिश जैसे वो सर काट देते हैं ना हमारे गुलमोहर में काफी Right. शॉर्ट में हमारा सर. तो आई थिंक दे मैनेज द फ्रेम इन सच अ वे दैट द बुफॉन वाज आउट ऑफ द फ्रेम. मैम जैसे आपके साथ हर कोई काम करना चाह रहा था जब आप आई फिल्मों में, आपका कोई फेवरेट एक्टर था जिनके साथ आप काम करना चाहती थी? सबके साथ like I like Shashi Kapoor because he was great fun to work with. Dharamji and I share a birthday, not the same year, but same date. But he was also, दिल का, he was just such a lovely person, इतने सारे जोक सुनाते थे कि and they were such bad, मतलब very dirty jokes. बट बहुत मजा आता था उनके साथ. बहुत मजा आता था उनके साथ. अगर फेवरेट कहो अच्छा. तो हरि भाई संजीव कुमार साहब. ही वॉज वेरी गुड. और सुबह उस वक्त डबल शिफ्ट होते थे तो द मॉर्निंग आई वॉज वर्किंग विथ हिम इन फरार एंड द इवनिंग आई वॉज वर्किंग विथ हिम इन मौसम. तो जिस दिन मौसम का वो जो मेरा जो शॉट एज अ सेक्स वर्कर वो था, तो आई वाज दैट वाज माय फर्स्ट डे एंड आई वाज वेरी कीड अप, वेरी एक्साइटेड. और 2 to 10 का शिफ्ट था एंड 2 बजे मैं तैयार होके और डायलॉग याद करके एंड आई वाज जस्ट कब शॉट दूँ. गेस व्हाट टाइम ही केम? 8 o'clock. अच्छा जी. 8 o'clock in the evening. तो उस वक्त आई मैं बंगाली ऑल्सो ना, तो आई तो जो भी मुंह में आया बोल दिया. आई गुलजार साहब अच्छा बस करो रिंकू नहीं बस करो क्या मतलब. तो मैं तो वो शूटिंग चलता रहा. आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम. फरार में भी आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम. शाम को भी मैं बातचीत बिल्कुल बंद. काम कर रहे थे. देन आई वेंट एंड सॉ आधी और मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म. तो फिर सुबह ही वॉज ड्रेसिंग रूम नेक्स्ट टू मी. फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो आई सेड हरी भाई यू आर अ वेरी गुड एक्टर सो आई शेक हैंड्स विथ यू एंड मैंने माफ़ कर दिया मगर अब बातचीत करेंगे. मगर अगर आप देर से आ रहे हो तो मुझे ज़रा बता दो. मैं ना इतना बदतमीजी मत करो मेरे साथ. तो फिर वी बिकेम फ्रेंड्स. सो he was a lovely person. इतनी जल्दी चले गए वो, बहुत जल्दी चले गए. वेलकम मैम. जोरदार तालियां रीना जी के लिए हो जाए. वाह. सारी आपकी फिल्में, सारे आपके गाने आंखों के आगे घूम रहे हैं आज आपको देख के. So sweet. मैं रीना जी को भी बता रहा था, मैं 19 साल पहले इनको मिला था. ये किसी शादी में इनवाइटेड थी और मैं उसमें घुसा था. मैं भी किसी के साथ गया था और बड़ा अच्छा लग रहा है मैम आज आपको अपने शो पे देख के. मुझे आपको देख के ज्यादा खुशी हो रही है. आज मेरी फैमिली बहुत खुश होगी. मेरी मम्मी शी इज नो मोर, वो आपकी दीवानी थी और उनके लिए वो इतना जबरदस्त इंटरटेनमेंट था आपका. कहती हाय मैनू एक बारी मिला दे मुंडे नाल, बस मैंने एक बारी मिला दे. गॉड ब्लेस. आप पंजाबी कितनी अच्छी कैसे बोल लेती हैं? आई एम फ्रॉम पटियाला. हैं? मेरे को लगा रीना रॉय, मतलब मैं बंगाली. नहीं, राय से रॉय हो गया ना, यहाँ अच्छा. बहुत कुछ हो जाता है. मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका Thank शो पे. you, आइए thank प्लीज. you. देखिए हमने आपको मैचिंग सोफे बनवाए हैं. So sweet. अच्छा रीना जी ने ना जीतू साहब के साथ, जितेंद्र साहब के साथ 20 या 22 फिल्में की हैं आई थिंक. मौसमी जी ने भी उनके साथ 15 से ज्यादा फिल्में की हैं. अगर आप दोनों नहीं होती तो जीतू जी की 50 फिल्में कम हो जाती लाइफ में. आप अपना करियर बनाने आई थी कि जीतू जी का करियर बनाने आई थी? दोनों आप. गुड वन. मैं यहाँ आई थी शादी करके, करियर बनाने नहीं आई थी. आप शुरू से ही शादीशुदा थी? आई मीन मतलब 10th. बहुत छोटी उम्र में आपने शादी कर ली थी. तो छोटी उम्र में शादी हो गई थी. सर्कमस्टेंसेस ऐसा बना जी था. जी. लेकिन यहाँ पर आके शक्ति सामंत हेमंत कुमार के दोस्त थे, राज खोसला जी इनके दोस्त थे. इनके पास स्क्रिप्ट पड़ा हुआ था. उन्होंने बोला दादा इसका टैलेंट है, आप करने दो. मैं बोला खेल कूद में ठीक है. मुझे क्या मालूम था मेरा पहला पिक्चर सिल्वर जुबली हो जाएगा. वाह. अनुराग किया बस, और तब से जो आंधी हुई आंखें ही नहीं खुल रहा है. मैम कुछ सवाल हैं जो आपके लिए हमें जनता ने लिख के भेजे हैं, क्योंकि आपने सब स्टार्स के साथ काम किया 70s में, है ना. आप इतनी बड़ी स्टार हैं तो
कौन से एक्टर, कौन सा आपका को स्टार था जिसको डायलॉग्स जल्दी याद नहीं होते थे? राजेश खन्ना उनको याद नहीं होते थे? ना, उनको तो स्लेट लगा के ना डायलॉग लिखा के ऐसे असिस्टेंट पकड़ के रखता था, फिर उस टाइम जाता दूसरा असिस्टेंट पकड़ के रखता था, वो ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर क्या। और शत्रुघ्न सिन्हा को मैंने देखा है कि आप कितना भी पेज दो, 5 मिनट में उसको सारा मेमोराइज हो जाता है। वाह। जो है सो है। अच्छा, कौन सा हीरो था जो सबसे ज्यादा स्टाइलिश था? मुझे लगता है फिरोज खान। एक्चुअली यस, मुझे लगता है शशि कपूर। बाकी की फिजिक अगर आप बोलो, विनोद खन्ना वॉज वेरी हैंडसम। पहले के कुछ कुछ हीरो था, आपको बोलना नहीं पड़ता था हीरो है, दिखता था हीरो है। अभी तो बाजू में है ये तेरी पिक्चर कौन है, हीरोइन कौन है, अरे चुप, बाजू में है, अरे ये हीरोइन है। मुझे शम्मी अंकल भी बहुत अच्छा लगता था पहले के। हाँ, शम्मी कपूर इज अ वेरी स्टाइलिश हीरो। रोमांटिक सीन करने में कौन शर्माता था ज्यादा? जिसको आता नहीं है। अच्छा, फ्लर्ट कौन करता था सबसे ज्यादा? मैं। अच्छा, कहीं ऐसा होता ना कि शूटिंग चल रही तो लड़कियां देखने आ गई अपने फेवरेट स्टार को, कौन था जिसके लिए सबसे ज्यादा लड़कियां आती थी? राजेश खन्ना एंड विनोद खन्ना। मैं राजेश खन्ना चंडीगढ़ के शूटिंग कर रही recommended। थी, पूरा कॉलेज हॉस्टल की लड़कियां लाइन लगाकर माय गॉड दरवाजे पे विनोद खन्ना के लिए। इसका भी दिल आ गया था। पर आज का दिन मैंने इनके नाम डोनेट कर दिया है, आपका भी मुंह बंद कर दिया। आप हम फिर कभी मिलेंगे। हाँ, हमें पर लेकिन इतना क्योंकि मजा आ रहा आपकी है भी बोलती बंद कर दी इन्होंने। ओह, क्या बात, जोरदार ताली हो जाए यार। वाह, मजा आ गया आज। रीना जी ने इतनी कमाल कमाल की फिल्में की थी, इतनी सारी सुपरहिट फिल्में दे दी थी कि नागिन के टाइम पे सारे सुपरहिट स्टार्स जितने भी थे, चाहे सुनील दत्त साहब, फिरोज खान जी, संजय खान साहब, विनोद मेहरा, कबीर बेदी साहब, सारे इनसे डसवाने को तैयार हो गए। जीतू जी को इन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो साथ में नाग थे। मैम, नागिन आपको कैसे ऑफर हुआ? मतलब बड़ी बड़ी आंखों की वजह से कि बड़े स्टारडम की वजह से आपको? बड़ी कमाल की फिल्म थी। नागिन एक्चुअली क्या हुआ, सारी हीरोइनों ने रिफ्यूज कर दिया था। अच्छा जी। दे वेंट टू रेखा जी, दे वेंट टू आशा पारेख, सो मेनी हीरोइंस, उस जमाने की जो बड़ी हीरोइंस थी। अच्छा जी। तो देन मेरे पास आए क्योंकि मैं थोड़ा डांसिंग वांसिंग अच्छा कर लेती, तो मेरी माँ ने भी कहा, हाय तू बंदियां नु मार रही है, क्यों कर रही है? मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा है और थोड़ा डिफरेंट है, मैं जरूर करूंगी। उस हिसाब से आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट फिल्म। पर नागिन के बाद मैंने सुना कुछ लोग फैंस आपसे डरने भी लग गए थे। हाँ, बहुत डरते थे, बहुत हैं? बहुत। जहाँ किसी ने मिलके शूटिंग पे बोला कि- नहीं, शूटिंग पे जाते थे पहले तो क्राउड यूं आता था। हाँ। और आफ्टर नागिन जहाँ मैं गाड़ी से पैर निकाल के खड़ी रही, खट 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 में ओह, आ गई ऐसा होता था। तो आप रियल लाइफ में आप सांप से डरती हैं वैसे? नहीं, नहीं डरती आप? बंदों से। मुझे पता, मेरे ना पिताजी ने एक बार मुझे किस्सा सुनाया था। चंडीगढ़ में आप शायद कोई क्रिकेट मैच देखने आई थी। हाँ, बोलते व्हाइट कार में रीना रॉय आई, सफेद साड़ी, सफेद गाड़ी, काला चश्मा और परी लग रही थी। उस दिन मैंने अपने पिताजी की आंखों में इतनी चमक देखी जब वो आपका किस्सा सुना रहे थे। उन्होंने एक और बात सुनाई, उन्होंने बोला कि आपके पास एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगी हुई थी और वो आपको देख के यूं यूं कर रहा था। और इन्होंने आईजी साहब से शिकायत करी, उस बंदे को हटाया, फिर मेरे पिताजी की ड्यूटी लगी थी आपके पास। अच्छा। उस समय की बात है। कुछ हमने फोटोग्राफ्स निकाली थी आपकी कुछ शूटिंग के दौरान, मैं दिखाऊं आपको? दिखाइए जरा। और दिखाइए, और है फोटोग्राफ। आई रियली मिस चिंटू। हाँ, चिंटू जी बहुत बहुत मिस बहुत प्यारे करता। आदमी है। मेरा जैसे ही है, भयंकर भी है। हाँ। ये है रेखा जी, रीना जी और खन्ना साहब, राजेश खन्ना खन्ना जी। साहब। दिस इज आशा ज्योति। ये एक दूसरे को साड़ी एक साथ खरीदी क्या? नहीं नहीं, सेम साड़ी है। दो पत्नी और एक पति। हाँ, एक्चुअली दोनों एक जैसी साड़ी एक ही पहने हुए जैसा हैं। या नहीं, एक्चुअली क्या है, पहला वो मुझसे कंपटीशन चल रहा था, नहीं, दोनों ने नहीं। फ्लावर लगाया, नहीं, टीका भी लगाया, सेम जैसे साड़ी पहना, सेम जैसा आदमी के साथ खड़ा हुआ। बोलो।
अभी उनका एक्सप्रेशन तो देखो, 2 के बाद हालत क्या हुई है काका जी की। वैसे भी आदमी का एक के बाद ही हालत ऐसा होता है, तो छोड़ो। सिक्सर, सारे सिक्सर आ रहे हैं आज। वाह, क्या बात है मैम। बिल्कुल। रीना जी, एक बात आपके बारे में सुनी, कहते हैं कि आपकी मम्मी जो थी उन्होंने बैन लगा रखा था कि राजेश खन्ना साहब की फिल्म आप नहीं देखेंगी। ये बात हाँ, नहीं, सच्ची है? मुझे वो बहुत पसंद थे। तो फिर क्यों नहीं फिल्में देखने देती थी आपको? क्योंकि नहीं, क्या हुआ था कि मैंने, जब मैं स्कूल जाती थी तो मैंने बंक करती थी मैं स्कूल। My God. और वहाँ पर वो उनका घर था ना काटा रोड पे, हाँ। वहाँ खड़े होकर अपनी 2-3 सहेलियों के साथ कि कोई झलकी मिल जाए, नजर आ जाए, वो उसके वजह से। राजेश खन्ना पर साहब का जब- सुपरस्टारडम था ना, या, मतलब। पर जब एक बार काम किया तो वो भूत उतर गया। रीना जी, आप इतनी अच्छी डांसर है, तो आपके हिसाब से जो हीरोज आपके साथ जिन्होंने काम किया है, उनमें से बेस्ट डांसर कौन था? बोल दो, एक का नाम लूं, 2 का लूं। नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग मना लेंगे उनको भी। बोल दो। I think so. Kamal Hassan was very nice when I worked. Yes. Good Kamal Hassan. choice. And the worst dancer? I think so. I can take 2-3 name. Worst में I can take name of धर्म जी because थोड़ा बेताला हो जाते थे. Mr. शत्रुघ्न सिन्हा भी थोड़ा हो जाते थे. I can take ये 2 नाम मैं ले सकती हूँ. But Kamal Hassan was really very good. Very nice. सबसे कंजूस हीरो कौन था? मेरे ख्याल से कोई पर्स लेकर नहीं चलता घर से. अच्छा। I know they must be going for shooting के जो प्रोड्यूसर दे लो. और मैंने तो अभी तक किसी हीरो को ऐसा नहीं देखा कि ओए आज आप धर्म जी को जरूर देखा स्टाफ को बांटते हुए, फिर विनोद खन्ना को देखा, फिरोज खान को देखा, बाकी मैंने किसी माई के लाल को नहीं देखा सेट पे पैसे बांटते हुए।